तो आज हम ग्रामर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और आपकी डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसका नाम है आर्टिकल, यूज़ ऑफ ए और एन। अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े कि कहाँ पर ए आता है कहाँ पर एन आता है तो बड़ी कन्फ्यूजिंग सा लगता है। और कई बार हम जो पुराने कॉन्सेप्ट है उस पर चल रहे होते हैं कि अच्छा वॉबल्स होते हैं ना इंग्लिश वर्ड्स के, ए ई आई ओ यू, तो उनसे पहले हम सिंपल एन का यूज़ करते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं आज आपको क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूँ कि रियल कॉन्सेप्ट क्या है। जब कभी भी हमें इंग्लिश के वर्ड्स के सामने ए या एन में से कोई एक चूज़ करना पड़े तो हमें वहाँ पर ये नहीं देखना होता कि भाई इंग्लिश के वॉवल है या नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को तो भूल जाओ। ये शायद आपने कभी बचपन में सुन लिया होगा या फिर किसी छोटी क्लास में सुन लिया होगा, बट जो रियल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें हिंदी वॉवल की साउंड देखनी है। जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षर होते हैं तो उसमें हमारे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। अच्छा, ये वॉवल नहीं है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। ये साउंड लिखता हूँ मैं इसको यहाँ पर, हिंदी साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो जैसे हमारे हिंदी वॉवल साउंड है ए आ ई उ औ ए ओ औ। तो अगर जहाँ पर भी ऐसी साउंड आ रही है किसी भी वर्ड की, वहाँ पर आप आंख बंद करके एन लगाओगे। एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर वहाँ पर साउंड आ रही है हिंदी वॉवल की तो आप एन लगाओगे, अदरवाइज अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो वहाँ पर ए लगा दोगे, बात ख़त्म। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। यूनिवर्सिटी लिख रहा है यहाँ पे, तो एन यूनिवर्सिटी या ए यूनिवर्सिटी। आप जिस वर्ड के भी सामने ए या एन लगा रहे हो ना, बस आप एक बार ये चेक कर लो कि इस वर्ड को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे और इसका पहले अक्षर से मतलब है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी को लिखूँगा ये उ न ई और बाकी जो है, तो हमारा सबसे पहला वर्ड जो है वो है ये यक। तो ये हिंदी में, हिंदी जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वहाँ पर ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। और मैंने बताया कि जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ पर ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। तो एन यूनिवर्सिटी कहना गलत है, ए यूनिवर्सिटी ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, ए एम एल ए या एन एम एल ए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एम एल ए लिख रहा है तो एम एल ए को आप एक बार लिख करके कोशिश करो कि भाई एम एल ए हम कैसे लिखते हैं, एम एल। आप एक बार एम एल ए को लिख लो हिंदी में तो ए एम मतलब ए एम बनेगा। इसका पहला वर्ड देख लो क्या है, क्या ये हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर है उसका स्वर है ना, ये इसमें से जरूर मैच कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर ए एम एल ए कहना सही नहीं है, एन एम एल ए कहना सही है, क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है शब्द। ऐसी अगर एक एग्जाम्पल और, इधर दो एग्जाम्पल और है, एन 1 रुपी नोट या फिर ए 1 रुपी नोट। अब अगर हम इस पुराने कॉन्सेप्ट से चले तो यहाँ पर ओ एन ई 1 मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक होना चाहिए, बट ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मैं पुराना जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हिंदी जो भी ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एन 1 रुपी नोट कहना सही है, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। बट हमें यहाँ पर साउंड देखनी होती है कि भाई 1 रुपी नोट को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं 1 कैसे लिखूँगा, वै वक। तो ये वै वक जो है वो हिंदी वर्णमाला के जो स्वर है वो मतलब कॉन्सोनेंट है, वहीं से ये मैच करता है। और अगर ये कॉन्सोनेंट से मैच कर रहा है तो अब हम यहाँ पर ए 1 रुपी नोट कहेंगे, ना कि एन 1 रुपी नोट। लास्ट एग्जाम्पल, ए यूरोपियन या एन यूरोपियन। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगेन फेल हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ई देख लूँ कि भाई इंग्लिश में तो वॉवल है तो फिर तो हमारा ये वाला ठीक होना चाहिए कि एन यूरोपियन कहना सही है। बट यूरोपियन को आप एक बार लिख लो तो यूरोपियन बनेगा ये से, ये यक। सेम एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया था, तो एन यूरोपियन कहना गलत है, ए यूरोपियन। आई होप कि आपको आर्टिकल का यूजेस समझ में आ गया होगा। हम काफ़ी पुराने कॉन्सेप्ट पे जो बात करते हैं कि भाई जहाँ कहीं भी इंग्लिश वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, वहाँ पर बस हमें एन लगाना है, बाकी के बाद हमें सिर्फ बाकी वर्ड से पहले हमें सिर्फ लगाना है ए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आउटडेटेड है, ओल्ड है, मतलब है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रियल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ये है कि हमें हिंदी वर्णमाला के स्वर की साउंड और हिंदी वर्णमाला के जो भी कॉन्सोनेंट है उनकी साउंड के बेस पर ही हमें ये जज करना, मतलब डिसाइड करना है कि ए आएगा या एन आएगा किसी वर्ड के सामने। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जब कभी भी आपको ए या एन में से चूज़ करना पड़ जाए, उस वर्ड को आप हिंदी में लिख के देख लो। अगर वो हिंदी में हिंदी वर्णमाला के स्वर की साउंड कर रहा है तो एन लगा दो आंख बंद करके, बट अगर वो व्यंजन की साउंड कर रहा है तो वहाँ पर ए ही आएगा। मैंने आपको ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल दिए,
तो ये सारे के सारे इसके अपोजिट है एकदम। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट मैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट बनाता रहूँगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।